जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका सेकंड लेक्चर है आज। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी के साथ लिख लेते हैं या जस्ट एस के साथ लिख लेते हैं। अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। So standard deviation can be defined as the positive square root of average of squared deviation about arithmetic mean. मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से है एस डी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये बेटा बताएं कि आपने पहले राइट डाउन कर लिया था ना फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड इस तरह। हाँ जी ओके। अब देखें डायरेक्ट मेथड आपका है फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ होल स्क्वायर रूट। शॉर्टकट में एक्स मेथड में आप एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ऐसे डी मेथड में जहां एक्स लिखा हुआ है आपने डी कर दिया। डी होता है डेविएशन अबाउट प्रोविजनल मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन CV%, उसके लिए आप इस तरह ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपने इस तरह फाइंड किया था मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, लेकिन यहाँ आपका है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100%, 7% साइन लगा देंगे। वेरिएंस अगर मैं इसको डिफाइन करूं ये जस्ट स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर फॉर्म है। वेरिएंस इज अ स्क्वायर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। सो ये आपके स्क्वायर्ड वर्जन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर मैंने जहां स्क्वायर रूट लिया है उसको खत्म कर दूं तो उसको एक तो लेफ्ट साइड पर एस स्क्वायर लिखूंगा, वेरिएंस को आप एस स्क्वायर के साथ लिखेंगे, ठीक है। वेरिएंस का सिंबल जो होगा वो होगा एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर के साथ लिख देते हैं वेरिएंस। इंडिविजुअल आइटम डाटा में जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है इस तरह वेरिएंस में सिंपली आपने स्क्वायर रूट हटा दिया है और लेफ्ट साइड पर एस स्क्वायर लिख दिया है। एक्स शॉर्टकट मेथड में भी आपने वेरिएंस का फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे बगैर स्क्वायर रूट के, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। डी मेथड में एस स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी बाई एन होल स्क्वायर। डी आप जानते हो डेविएशन अबाउट प्रोविजनल मीन है। फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में डाटा आ जाता है तो भी ऐसे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड है। एक्स मेथड में आप सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। तो ये आप राइट डाउन भी करें नोटबुक के ऊपर। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई कर लेंगे तीनों डाटा के ऊपर। इंडिविजुअल आइटम डाटा अगर है आपके पास, ये देखें ये इंडिविजुअल आइटम डाटा, उसमें आप पहला काम क्या करते हो मीन फाइंड करते हैं। जैसे मीन डेविएशन में भी आपने मीन फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरह से आपने मीन फाइंड कर लेना है। मीन फाइंड करने के बाद उधर भी आपने यही काम किया था कि डेविएशन ली थी अबाउट अरिथमेटिक मीन, यहाँ भी आप यही काम करेंगे डेविएशन अबाउट मीन। मीन इस सूरत में आप यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मिला है 19.5455, उस आपने हर वैल्यू में से डेविएशन ले ली। मीन डेविएशन में आप यहाँ एब्सोल्यूट करते थे, लेकिन यहाँ हमने इसका स्क्वायर फॉर्म लेनी है, एब्सोल्यूट नहीं बल्कि चेंज है यहाँ। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड किया है, ये सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं
तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आप स्केयर ले लेंगे, यानी ये जो डेविएशन ली है -7.55, इसका स्केयर करेंगे तो देख लें पॉजिटिव आई जाना है। इसने हमें बेसिकली पॉजिटिव बनाना था, दो सूत्रों से पॉजिटिव बनता है, स्केयर लेने से भी पॉजिटिव बन जाता है या एब्सोल्यूट लेने से भी पॉजिटिव बन जाता है। स्केयर लेने से पॉजिटिव बनाकर आप फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो मीन डेविएशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइड बाई n स्केयर रूट। सो यूं आपके पास आंसर आ जाता है 4.94। मतलब क्या है इसका, देखो वो करना है आपने, 12 मीन से वेरी कर रहा है 19.54 और इसका वेरिएशन इतनी है, 16 वेरी कर रहा है मीन से, तो ये है। ठीक है, कोई नंबर ज़्यादा फ़र्क के साथ है, कोई नंबर कम फ़र्क के साथ है, जैसे यहाँ देखें 0.45 के फासले पर है 20 और 19.5455, तो हर वैल्यू का मीन के हिसाब से फ़र्क है और हमने एक एवरेज फ़र्क निकाला है। ठीक है, ये वाला एवरेज फ़र्क है मीन से, हर वैल्यू का मीन से कुछ ना कुछ फ़र्क है और वो फ़र्क सबका डिफरेंट है और हमने ओवरऑल पर ऑब्जर्वेशन फ़र्क निकाला है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। फर्ज कर लें सारी वैल्यूज़ एक ही हो 19.545454, सारी वैल्यूज़ यही आ रही हो तो फ़र्क कितना होगा, 0। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 0। हर वैल्यू का मीन के साथ फ़र्क कितना हुआ, 0। तो बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में या मीन डेविएशन की फॉर्म में कि पर ऑब्जर्वेशन कितना फ़र्क है, फ़र्क मीन के साथ, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ आपने सीखा हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द इंडिविजुअल आइटम डाटा, और CV% का फॉर्मूला लिखें आप। CV% का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, यानी आपको फाइंड किया होता है, दोनों चीज़ें फाइंड की होती हैं आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है आपके पास 4.94 और मीन भी है 19.5455, इनकी रेशो लेकर 100 से ज़रब देकर आप इसकी परसेंट फॉर्म में लिख देना है, इसे कहते हैं CV%। CV% वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, S by x bar into 100%, S write on the S divided by mean here is 19.5455 into 100%. So compute the values, you will get the answer 25.27%। इंडिविजुअल आइटम डाटा फॉर्म में आपने सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है। अगर ये कह दिया जाए कि इसका वेरिएंस फाइंड करें तो क्या करोगे, इसका स्केयर कर लेंगे। ठीक है, S स्केयर इक्वल्स टू 4.94 का स्केयर कर लेंगे, राइट, वो आपका वेरिएंस हो जाता है। वेरिएंस के बाद भी अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इसका रिलेटिव मेजर फाइंड करें तो यही है इसका रिलेटिव मेजर, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर एक ही है, जिसे आप CV% कहते हैं। CV स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना, इसको आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और अगला काम क्या होना है, वो अगला काम ये होगा कि इसको X मेथड से कैसे करना है। वो डायरेक्ट मेथड था, अब X मेथड यानी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी आप ऐसे ही इसको आप लिख लें कॉलम फॉर्म में। फॉर्मूला ये था आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो आपको अब यहाँ एक तो ये डाटा दिया होता है, ठीक है, एक्स फॉर्म में डाटा दिया है, आपको सिर्फ एक कॉलम बनाना होगा एक्स मेथड में, एक्स स्क्वायर यानी लेना है। आपको मीन कैलकुलेट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है एस फाइंड करने के लिए, बल्कि आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें, इनको सम कर लें। एक सम आया आपका
215 और एक्स स्क्वायर का सम बना 4471 4471। फिर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्योंकि हमें सीवी परसेंट भी फाइंड करना होता है, इसलिए यहाँ मीन भी फाइंड कर लिया गया है साथ ही। तो मीन के लिए भी देखें, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं और एक सम रिक्वायर्ड होता है। इस तरह से मीन आपके पास आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने यही दो सम फाइंड जो किए हुए हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स, इन फॉर्मूलाज में पुट कर दें, एस इस तरह से फाइंड हो जाता है। दोबारा देखें, ये था एक्स स्क्वायर का सम सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो लिखा आपने 4471, एन है 11 और सिग्मा एक्स 215 है और एन है आपका 11। तो इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लिया गया है 4.94। डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर आया था 4.94 और ये एक्स मेथड में भी सेम आंसर आ रहा है। तो आगे क्या होना है, आगे होगा सीवी परसेंट। ये देखिए सीवी परसेंट आ जाता है। तो सीवी परसेंट का एक ही फार्मूला है, एस चाहे एस किसी भी मेथड से आपने फाइंड किया है, एस डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, 7% लिख देते हैं। सो सीवी परसेंट इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है और वो 25.27% बन गया। डी मेथड में, डेविएशन मेथड में आपने कोई आपने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिसाइड करना होता है। यहाँ हमने ले लिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फर्ज कर लें ले लिया 18 हमने लिया और 18 को हमने एज ए डिक्लेयर कर दिया। मीन का भी फॉर्मूला आपको आता है, ये डेविएशन फॉर्मूला ए सिग्मा डी बाई एन। ए आपका 18 है, सिग्मा डी कैसे कैलकुलेट हुआ है, डी आपने एक्स में से ए को माइनस किया है। ए हमने यहाँ 18 सेलेक्ट किया हुआ है। इट्स अप टू यू टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ 18 लिया गया है, तो 18 से आपने डेविएशन लेकर सम किया, ओवरऑल सम बना, डी का सम बना 17। एक्स बार इक्वल्स टू हुआ ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जैसे एक्स फॉर्म में फॉर्मूला था, वहाँ डी आप लगा देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी बाई एन होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं। सिग्मा डी स्क्वायर है 295, ये देखें ये वैल्यू 295 और सिग्मा डी है 17, पुट कर दें, एन आपके पास 11 है, तो अगेन आंसर इज 4.94। फर्दर हमें ये करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका एस बाई एक्स बार इंटू 100%। सो यूं बेटा आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी परसेंट फाइंड कर लिया यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, डी मेथड एंड एक्स मेथड, राइट। इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को हमने इन्हांस कर देना है फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा आपके पास एक्स और एफ फॉर्म में होता है। इसमें भी आप मीन फाइंड कर लेते हैं। टू कैलकुलेट द मीन फाइंड एफ एक्स कॉलम और ए कॉलम और बना लें एक्स मेथड के लिए एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यूं आपने मीन फाइंड कर लिया। मीन होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ और ये आपका एक्स मेथड का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होल स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, आंसर 4.87। सीवी परसेंट मैंने कहा था, ऐसा जैसे भी फाइंड करें, चाहे डायरेक्ट मेथड से
चाहे एक्स मेथड से डी मेथड से, फॉर्मूला यही रहेगा एस बाई मीन इंटू 100%। एस और मीन की रेशियो लेकर इसको परसेंट फॉर्म में लिख दें। नेक्स्ट आपके पास डी मेथड है। डी मेथड आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। और एक फिर लास्ट में आ जाता है आपके पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में भी बिल्कुल इसी तरह से आपने पहले एक्स फाइंड कर लेना है और फिर सेम वही आप जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अप्लाई किया है उसी मेथड से। और मैं जब एक्सरसाइज शेयर करूंगा तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। ये जो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्रुप डाटा हो तब आपने डी मेथड कैसे अप्लाई करना है। आपके पास अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तब आपने डी मेथड कैसे अप्लाई करना है, तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर। तो आपने प्रोसीजर को समझ लिया है। एक मैं यहाँ आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये नोट कर लेगा। असाइनमेंट ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना है ये कि ये प्रूव करने हैं, ये किस तरह से प्रूव हो गए, ये आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। ये 3 प्रूफ हैं, इन तीनों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह ये इसका प्रूफ आपको गिवन है, ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह से स्टेप हुए हैं। ठीक है, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप इन स्टेप्स को समझ जाएं। ठीक है, समेशन सिंपली समेशन अप्लाई हुई है। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा, हाँ सबमिट आपने वो जो असाइनमेंट का फोल्डर बना हुआ है ना, उसमें आपने रख देनी है। आपने हैंड रिटन बनाए, हैंड रिटन बनाकर जो असाइनमेंट बनती है उसकी पिक्स लेकर पीडीएफ बना लें, या आप ऐसे करें कि उसको चाहे वर्ड में टाइप कर लें, जैसे भी कर लें। ये ना हो कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, पता चल जाता है। तो उसको आपने फिर यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में फाइल का फोल्डर है उसके अंदर असाइनमेंट का एक फोल्डर बना हुआ है, तो उसमें ड्रॉप कर दें। तो ड्रॉप करके आप बता दें, मैं वहाँ से कलेक्ट करके चेक कर लूँगा। ये ठीक है, असाइनमेंट मुश्किल तो नहीं, सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करनी है। हाँ ये बेटा आपको अंडरस्टैंड करना है जस्ट। तो इसकी मैं पीडीएफ भी अभी शेयर कर देता हूँ। तो यूँ आपने काम करना है और फर्दर आगे मैं आपको शेयर करूँगा साथ ही इसकी एक्सरसाइज, यानी मीन डेविएशन एक्सरसाइज ऑफ एक एक्सरसाइज आ जाएगी। जैसे हमने सेंटर टेंडेंसी की एक्सरसाइज लिखी है, यहाँ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की एक्सरसाइज आ जाएगी, जिसके अंदर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आज पढ़ा, एंड वेरिएंस। इन टॉपिक्स पर आपकी एक एक्सरसाइज बनेगी यहाँ, और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व दूंगा यहाँ, कुछ अनसॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये आपने फिर एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेनी है। फर्दर आपको ये चीज़ें शेयर हो जाएंगी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें प्लीज़, कोई डिस्कस कर लें, टाइम है हमारे पास। जी
कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। इजी है ना बेटा? स्टैट इजी चल रहा जी है? सर। सर अभी तक तो इजी। इंशाल्लाह इजी रहेगा। ये आपकी अच्छी आदत है कि आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। और जो मैंने एक्सरसाइज ये शेयर फाइल। की, जो फाइल एक्सरसाइज की शेयर की है मैंने पिछले चैप्टर की, वो जरा जी खुद सर। से कर लीजिएगा, जी क्योंकि सर कर लिए वो। हाँ उसको मैंने सारा सॉल्व करके भेज दिया हुआ है। और अच्छा जी। वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। सर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का है हमारा इंशाल्लाह। और सर हम लोग रिग्रेशन लाइन और हाइपोथेसिस वाला पढ़ेंगे? हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, जी हैं हमारे ओके टॉपिक। सर। और सर हम जी वैल्यूज वाला पढ़ेंगे? हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी बिल्कुल, ओके सर। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है टॉपिक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ समझाऊँ आपको, एक टाइम है हमारे पास, डिस्कशन करते हैं। जैसे ये अभी मैंने ये स्टैंडर्ड ये वेरिएंस लिखा, वेरिएंस। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कि मैं लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसे लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स। देखिए, अगर फर्ज करें मुझे लेना है वेरिएंस ऑफ इसे मैं कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x फर्ज कर लेना है, तो इस फॉर्मूले में 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब गौर करना कि जब मैं 2 कॉमन लूंगा इस ब्रैकेट में से, ये 2 जब कॉमन आएगा तो क्या बनकर आएगा बाहर, तो बताएगा? ये 4 बन जाएगा, यस सर 4। 4 बन जाएगा ना, क्योंकि स्केयर से बाहर निकला है ना। और ये अच्छा, ये जो 4 है ना, ये 4 सिग्मा से बाहर आ जाएगा, ऐसे आ रही समझ? ये 4 यस सर। सिग्मा से बाहर आ यस जाएगा। सर। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, और ये जो इतना है, ये 4, चले ये इस 4 को मैंने शुरू में लिख दिया ऐसे 4, मतलब ये हुआ कि यहाँ तक गौर करें, ये आपका है वेरिएंस ऑफ एक्स, यही था ना, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका मतलब यस एक हमें मिल गया यूं, एक उसूल मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया हमें। फॉर्मूला ये मिल गया कि जो है आपका वेरिएंस ऑफ 2x इक्वल्स टू ए वेरिएंस ऑफ x। अच्छा, इसको मैं अगर जनरलाइज कर दूं, ये मैं कहता हूं, इसको a लिख देता हूं, a, तो ये क्या ऐसा नहीं है कि ये आपका ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, क्या ख्याल है?
ए स्क्वायर आ गया। यस सर। अच्छा, यस सर। कोई बताएगा Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं ऐसे ही लिखूं ए एक्स फॉर्म में, तो ये किसके बराबर होगा? सर इसमें ए स्क्वायर नहीं है। नहीं आएगा। ए स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स आ जाएगा ऐसे, क्योंकि वो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक ये चीज। दूसरा एक और चीज समझे कि इसको मैं बॉक्स से बाहर ले आता हूँ। अगर ऐसा हो कि मैंने लिखा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए, यानी इस तरह ए मैंने यूं ले लिया, एक्स प्लस ए। अब ये हमारे पास वेरिएंस था, वेरिएंस, ये वेरिएंस है ना इतना, तो इसका मतलब बना ये प्लस ए और माइनस एक्स बार प्लस ए, एक्स बार प्लस ए, और फिर इसका होल स्क्वायर है। यानी ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट आ गई इसमें। ये x प्लस ए का हम वेरिएंस ले रहे हैं। बात समझे ये वाली बात? देखो जो कुछ भी होता है ना उसका वेरिएंस लेना, तो उसमें से उसका मीन माइनस कर देते हैं। देखो ऐसे हो गया। अब मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूं, ब्रैकेट अगर ओपन कर लें तो क्या होना है, ए से कैंसिल हो जाएगा और अगेन हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। ये सारी फॉर्म आपके पास दोबारा आ जाएगी, क्योंकि ए से ए बैलेंस हो गया, कैंसिल हो जाना है। जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है ना, ए से ए कैंसिल हो जाना है। सो इसका क्या मतलब बन गया कि ये इक्वल है ये सारा वेरिएंस ऑफ एक्स। हाँ जी, वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल है ऐसा। अच्छा, ये चाहे माइनस भी क्यों ना हो, ये तो मैंने प्लस लिखा है ना, अगर मैं माइनस पे भी काम करूँ ना इसी तरह का, देखो रिजल्ट वही आएगा। शाबाश। अगर मैं माइनस के साथ भी ये काम करूं तो भी ए से ए कैंसिल हो जाना है, तब भी ये रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक और रिजल्ट हमें मिल गया कि इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये प्लस हो, ये वाला साइन, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो तो इसके इक्वल है। बन गया ना रिजल्ट, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो इसके इक्वल होता है। पिछले और इसके रिजल्ट को मिलाकर अगर मैं लिखूं तो कोई बताएगा मुझे कि इसका क्या जवाब होगा? सर ए स्क्वायर वेरिएंस बी। ए स्क्वायर मैं लिखता हूँ, पहले ए स्क्वायर लिख लूँ, ए स्क्वायर, हाँ जी शाबाश, इतना होगा, क्योंकि बी वो बैलेंस वो जीरो हो जाता है। ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसके इक्वल आ जाता है। और अगर यही बात मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैं एस डी कर दूं, फिर आपका ए स्क्वायर नहीं आएगा, जस्ट ए आ जाएगा, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ऐसे आ जाएगा।
तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो भी अब मैं फाइल में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ भी डिस्कस हो गई हैं, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ जाएंगे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगला लेक्चर आपका कब है? सर कल या परसों? सर कल है। नहीं, ये जो आज का लेक्चर कितने बजे तक है? सर ये ओवर हो सर ये तो खत्म हो गया है। अच्छा चलें ठीक है, हाँ। तो हो गया सर। ओके ओके, फिर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ साथ काम करते रहिएगा। मैं फ़ाइल भी आपको शेयर कर देता हूँ, ये PDF बनाकर। लेक्चर भी रिकॉर्डेड है ये ओके सर। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फाइल और रिकॉर्डिंग में पड़ा होता है, ये पता है ना आपको, एक्सेस करना आता है ना? यस सर। हाँ जी, इधर पड़ा हुआ होता है। और एक्सक्यूज साथ मी सर। मैंने इसका ना YouTube पे भी चैनल बनाया हुआ है, तो उस पर भी अपलोड हो रहे हैं। जी क्या पूछना चाह रहे हैं रूज? सर ये इसकी डेफिनेशंस भी आएंगी ना हमें स्टैट के हाँ पेपर जी, में? डेफिनेटली याद करनी है आपने। तो मैंने देखिए बड़ी सिंपल डेफिनेशन बना रहा हूँ, तो वो साथ साथ याद और सर करिए। इनके ये सर प्रूफ, इनके हाँ प्रोज एंड कॉन्स भी आएंगे? हाँ जी, प्रोज एंड कॉन्स अगर होंगे तो वो साथ साथ आते जाएंगे, वो जो मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर। हाँ जी, अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। डेफिनेशन वर्ड में क्या याद करनी मुश्किल होती है सर। नुमान क्या कह रहे हैं? सर डेफिनेशन भी याद करते करनी जाए ना। पड़ती है। हमजा कह रहे हैं, आप हमजा बोल रहे हैं? ठीक है इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ डेफिनेशन याद करनी मुश्किल रहती है। तो ऊंचा बोले। तो सर डेफिनेशन याद करना मुश्किल रहती है, मैं ये कह रहा हूँ। बस समझते जाएं, इसको अंडरस्टैंड करें बस। ठीक बस मतलब वो रट्टे वाला सीन है, वो नहीं लगता सर। है, पहले न्यूमेरिकल्स करें ना, फॉर्मूला याद करें, न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझें, अपना हो फिर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।